हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के कुछ और ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें कि आता है हमारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिन भी बच्चों को डीएनए आरएनए के टॉपिक्स में कंफ्यूजन होती है काफ़ी ज़्यादा ही, तो वो इस बार आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। ये वीडियो आपको डीएनए और आरएनए को समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सो फ्रेंड्स, न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, इसकी दो मेन क्लासेस हैं। कौन कौन सी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। तो पहले हम जानेंगे डीएनए के बारे में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो पहली बार जो आइडेंटिफाई किया था फ्रांसिस क्रिक ने और जेम्स वाटसन ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक ने और जेम्स वाटसन ने किया था। फ्रेडरिक मिक्सचर was the first who isolated DNA from the nuclein in the pulse of discarded surgical bandages। ठीक है, फ्रेडरिक मिक्सचर जो थे वो फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, डीएनए को न्यूक्लिन में से निकाला था। किसके? जो पस डिस्चार्ज हो रहा था सर्जिकल बैंडेजेस में से। ठीक है ना, उससे निकाला था। डीएनए इज ए हेरिडेटरी मटेरियल। डीएनए क्या है? एक हेरिडेटरी मटेरियल है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, मनुष्य के अंदर और लगभग सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि क्या है कि इट कैन रेप्लिकेट और मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। ये क्या कर सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है और अपनी ही जैसी बहुत सारी कॉपीज बना सकता है। इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज स्टोर्ड एज अ कोड मेड अप ऑफ 4 केमिकल बेसेस। जो इंफॉर्मेशन है डीएनए में वो स्टोर होती है कोड के रूप में। ठीक है, जिसके 4 केमिकल बेसिस हैं। क्या क्या? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। ठीक है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये 3 इसके क्या है? केमिकल बेसिस हैं। चार केमिकल बेसिस है जिनके बेसिस पर क्या बना रखा है? डीएनए की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो ये जो बेसिस पेयर है विद ईच अदर, ए विद टी, ए बेस पेयर जो है टी के साथ है, सी विद जी और सी जो है वो जी के साथ है। और इस तरीके से ये यूनिट्स बनाते हैं जिन्हें हम बेस पेयर कहते हैं। और हर बेस जो होता है वो एक शुगर से और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से क्या है? जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाता है। जो ये बेस है, ये बेस क्या करते हैं? शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स आर अरेंज इन 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स दैट फॉर्म अ स्पाइरल कॉल्ड ए डबल हेलिक्स। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड बना, ठीक है, इन बेसिस से जुड़ करके जो ये न्यूक्लियोटाइड बना, ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? 2 लॉन्ग स्ट्रैंड की फॉर्म में ऐसे करके अरेंज होता है, ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके से एक लंबी सी स्ट्रैंड बन जाती है इसकी। और ये इसी स्पाइरल फॉर्म को हम क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स कहते हैं। रोसालिंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस determine the structure of DNA is a double helix। डबल हेलिक्स है डीएनए, ये बात रोसालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने बताई। ठीक है, एक सेल के अंदर डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डेंस प्रोटीन। सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो डेंस प्रोटीन में होता है। डीएनए कॉम्प्लेक्सेस कॉल्ड क्रोमोजोम्स। डीएनए के अंदर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें क्रोमोजोम कहते हैं। और जो क्रोमोजोम होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। डीएनए कंटेन जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। डीएनए के पास जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं डेवलपमेंट के लिए, फंक्शंस के लिए, लिविंग थिंग्स के।
ठीक है। जो मेन रोल होता है डीएनए का, लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर करके रखना, ये डीएनए का काम है। डीएनए सेगमेंट्स दैट कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड जीन्स। ठीक है, डीएनए के वो सेगमेंट जहाँ पर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको डीएनए अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए की। तो आरएनए भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, किसका, हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो हाई है, एंड फंक्शंस इन सेल्यूलर प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोस न्यूक्लियोटाइड्स, ये किससे बना हुआ है, राइबोस न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है, ये इसकी जगह पर, यूरेसिल की जगह पर क्या होता है इसमें, थाइमिन इन डीएनए। ठीक है ना, आरएनए में तो क्या है हमारा, यूरेसिल है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, पर डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन है। बस यही एक फर्क है आरएनए और डीएनए के अंदर। इसके अलावा देखिए जो स्ट्रक्चर है आरएनए का वो किसने डिस्क्राइब किया है, R.W. हॉले ने 1965 में। आरएनए के स्ट्रक्चर को R.W. हॉले ने 1965 में दिया था। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड बाइपॉलिमर है। आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइपॉलिमर है, जबकि डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, आरएनए 3 तरीके के बता रखे हैं। एक है एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, एक है टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, एक है आरआरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। डीएनए से आरएनए की प्रोटीन को बनाना है ना, जो प्रोसेस है आरएनए के बनने का, डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं, डीएनए से आरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। ट्रांसलेशन के अंदर आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, और ट्रांसलेशन में आरएनए से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। सो मैसेंजर आरएनए प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए। डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन में जो मेन रोल है वो किसका है, मैसेंजर आरएनए का है। अब डिफरेंस जान लेते हैं डीएनए और आरएनए के बीच में। तो डीएनए कंटेन्स द शुगर डीऑक्सीराइबोस, डीएनए के पास क्या है, डीऑक्सीराइबोस नाम की शुगर है, और आरएनए कंटेन्स द शुगर राइबोस। आरएनए के पास कौन सी शुगर है, राइबोस। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टोर करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जबकि आरएनए का क्या काम है, वो ट्रांसफ़र करता है अमीनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान और एक्ट करता है, एक मैसेंजर के काम करता है डीएनए और राइबोसोम के बीच में। ठीक है, डीएनए यूजेस दी बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, डीएनए के जो बेसिस है वो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन है, जबकि आरएनए के जो बेसिस है वो क्या है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरेसिल। डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग, डीएनए सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, और आरएनए जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है डीएनए से। डीएनए तो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, पर आरएनए किससे बनता है, डीएनए से बनता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है जिसमें एक लॉन्ग चेन है किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की, जो कि डबल हेलिक्स बनाती है। और आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स है जिसकी एक शॉर्टर चेन है न्यूक्लियोटाइड्स की। डीएनए जो है वो ससेप्टिबल होता है यूवी डैमेज से, और आरएनए जो है वो रेजिस्टेंट है यूवी डैमेज के लिए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डीएनए एंड आरएनए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम जानेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।